क्रम। नंबर 1 CH3 सिंगल बॉन्ड F ग्रेटर देन CH3, सिंगल बॉन्ड Cl ग्रेटर देन CH3, सिंगल बॉन्ड Br ग्रेटर देन CH3, सिंगल बॉन्ड I। नंबर 2 R सिंगल बॉन्ड I बंध की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम तथा R सिंगल बॉन्ड F की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए R माइनस I सबसे अधिक क्रियाशील होता है। जैसे प्राथमिक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन तृतीयक। नंबर 3 CH3 सिंगल बॉन्ड X लेस देन CH3 CH2 X लेस देन CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 X। अब पढ़ने वाले हम C2H5Br एथिल ब्रोमाइड के गुण प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 1 जलीय NOH या KOH या नम Ag2O से क्रिया। अब हम एथिल ब्रोमाइड की NOH से क्रिया कराएंगे कि जलीय विलयन से। तो C2H5Br प्लस NaOH। अब हम यहाँ से क्या प्राप्त होगा, C2H5OH एथिल एल्कोहल, C2H5OH प्लस बचा क्या, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अब करवाएंगे नम Ag2O की जल से क्रिया। तो जल से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर Ag2 सिल्वर 2 है, O भी हमारे 2 है 1 2 और H2 हाइड्रोजन भी 2 है, तो हमारे संतुलन में हम ये सभी 2 हैं, तो हम क्या है 2AgOH क्या प्राप्त होगा 2AgOH। अब है हमारी एथिल ब्रोमाइड की AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया जब कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा C2H5OH, तो ये एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा प्लस हमें क्या प्राप्त होगा और क्या बचा AgBr। अब AgBr हम रखेंगे तो क्या प्राप्त हो सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों अब आगे दूसरी अभिक्रिया है हमारी सोडियम एथोक्साइड विलयन संश्लेषण से क्रिया। दूसरी है सोडियम एथोक्साइड विलयन संश्लेषण से क्रिया। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया को सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलयन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारी नंबर 2 है अभिक्रिया C2H5Br एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड से क्रिया कराने पर C2H5O Na से कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O, तो हमें प्राप्त होगा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये हमारा निकला C2H5, ये भी हमारा C2H5 है और O है, तो बॉन्ड C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 प्लस हमें क्या बचा NaBr, क्या बचा NaBr, हमारा क्या बचा सोडियम ब्रोमाइड। अब है एल्कोहलिक NaCN से क्रिया। एल्कोहलिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिया है। तो एल्कोहलिक बॉन्ड NaCN या KCN से क्रिया, सोडियम साइनाइड से या पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हम कराने वाले हैं C2H5Br प्लस NaCN से सोडियम साइनाइड से एल्कोहलिक माइनस NaBr। क्या हुआ हमारा NaBr हमारा माइनस हुआ, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा C2H5CN, क्या प्राप्त हुआ हमारे लिए C2H5CN।
अब H धनायन, H जोड़ने में H धनायन है हमारे, +2H2, तो क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 CH2 NH2, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ हमारा। अब है दूसरी, H2O से कराने पर C2H5CO COOH प्लस NH3, ठीक है दोस्तों। अब है हमारी खा नंबर, एल्कोहल AgCN से क्रिया, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराते हैं एल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो C2H5Br प्लस AgCN। एल्कोहल की उपस्थिति में हम जब करा रहे हैं तो हमारा क्या है, -AgBr का काम कर रहा है AgBr, तो हमें इसके बाद हमें क्या प्राप्त हो, C2H5CN, ये हमने निकाल दिया तो हमने ये माइनस हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या प्राप्त हो, C2H5NC, एथिल आइसोसाइनाइड। यदि NC हो हमारा तो NC को हम क्या कहते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन, C2H5NH CH3, तो ये क्या हमें प्राप्त हुआ, द्वितीयक एमीन। और इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है आईयूपीएसी नाम है एथिल मेथिल एमीन। अब है नंबर 4, एल्कोहल NaNO2 या AgNO2 से क्रिया, सोडियम नाइट्राइड या सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया। अब सोडियम नाइट्राइड या सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया कराते हैं हम किससे, एथिल ब्रोमाइड की, C2H5Br प्लस NaNO2, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड से एल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमने क्या निकाला इसमें से, NaBr निकाल दिया, क्या निकाला, NaBr, तो हमारे पास क्या बचा, C2H5NO2, क्या बचा, C2H5NO2, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम नाइट्राइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अब इसके बाद में क्रिया है हमारी सिल्वर नाइट्रेट से, C2H5Br प्लस AgNO2 से क्रिया कराएंगे हम, तो क्या बचेगा हमारा, C2H5NO2 एथिल नाइट्राइड प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है दोस्तों। अब है 5वीं क्रिया, NH3 से क्रिया। जब हम एथिल ब्रोमाइड की NH3 से क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल एमीन प्राप्त होता है, C2H5Br प्लस HNNH2, क्योंकि हमने क्या है NH3 है तो H एक आगे ले ली, तो HBr क्या निकला, हमने सरल करने के लिए HBr निकाल दिया, तो HBr निकल गया हमारा HBr। अब उसके बाद में हमारा क्या बचा, C2H5NH2, तो एथिल एमीन, C2H5 हमारा क्या है, एथिल एमीन। इसके बाद हमें हमारी C2H5NH3 प्लस एथिल ब्रोमाइड से क्रिया कराने पर, तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, डाई एथिल एमीन। तो डाई एथिल एमीन का क्या है, C2H5 का होल ट्वाइज, C2H5 होल ट्वाइज है, तो ये C2H5 का होल ट्वाइज हो गया, प्लस NH ले लिया हमने। इसके बाद में हमारा क्या निकला, HBr, किसने क्या निकला, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।